अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर इरशान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल एंड एवोगैड्रो नंबर्स को डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि मोल क्या चीज़ है और मोल को हम किस तरह पहचानेंगे। एक जनरल केमिकल स्पीशीज में मोल्स की तादाद और साथ ही एक पूरी केमिकल रिएक्शन में मोल्स की तादाद की पहचान कर लेंगे और साथ साथ हम मोल्स की कैलकुलेशन भी कर लेंगे कि हम मोल्स को किस तरह मालूम कर देते हैं। सो आइए चलते हैं। व्हाट इज मोल? मोल्स क्या है? मोल बेसिकली एक यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट है। अगर हम किसी भी एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या फार्मूला यूनिट्स की या एनी आयनिक सब्सटेंस की आयंस की मास इसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं। उसको अब हम किस तरह डिफाइन कर देंगे? उसकी डिफिनेशंस कुछ यूं है। The expressions of the masses of any atom, molecules, formula unit in grams are called moles. The expressions of any atom or molecules, formula unit or ions in gram are called mole. मोल को हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं MOL। ये बुनियादी तौर पर एक कंसंट्रेशन को जाहिर कर देते हैं, किसी भी केमिकल स्पीशीज की कंसंट्रेशन को जाहिर कर देते हैं। तो ये एक लार्ज यूनिट है जो किसी भी केमिकल स्पीशीज की कंसंट्रेशन को, क्वांटिटी को जाहिर कर देते हैं। ये क्वांटिटी है, ये एक नंबर्स है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स क्या है? यहाँ पर हम हर एक सब्सटेंस केमिकल स्पीशीज के एग्जांपल देंगे, एटम्स के भी देंगे, मॉलिक्यूल्स के भी दे देंगे, फार्मूला यूनिट्स की भी, और साथ ही आयंस की भी उसके एग्जांपल दे देंगे। तो सपोज हमारे साथ एक हाइड्रोजन एक एटम है, उसका मास है 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस AMU को रिप्लेस करना होगा बाय ग्राम। दिस यूनिट विल बी रिप्लेस बाय ग्राम। इसको ग्राम के जरिए इसको क्या करते हैं? रिप्लेस कर दें। तो ये चीज जो है ये आपके साथ बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन उसका मास अगर 1.008 ग्राम हो तो वो आपके साथ 1 मोल के बराबर है। So 1 mole of hydrogen atom is equal to 1.008 gram. इसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दे दें तो है H2 एक मॉलिक्यूल्स है जिसका मास जो है वो आपके साथ अप्रॉक्सीमेटली उसको हम 2 लेते हैं। सो 2 ग्राम। सो 1 मॉलिक्यूल, इसको हम इस तरह कहते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन whose mass is equal to 2 gram are equal to 1 mole। या फिर हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 1 mole of hydrogen molecule is equal to 2 gram। इसके अलावा हमारे साथ एक और मॉलिक्यूल है वाटर, H2O के जो मास है वो 18 ग्राम है। अब 1 मोल ऑफ वाटर, अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि 1 मोल ऑफ वाटर उसका मास कितना है तो आप लोगों ने कहना होगा कि 18 ग्राम। इसी तरीके से फार्मूला यूनिट क्या है? वो तो आयनिक स्पीशीज है।
आयोनिक कंपाउंड है। सो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसका मास जो है वो तकरीबन 58.5 ग्राम है। अब अगर कोई पूछ ले कि 1 मोल ऑफ NaCl उसका मास कितना है, तो आप लोगों ने बताना होगा 58.5 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे साथ एक फार्मूला यूनिट है। इसी तरीके से आप लोग आयंस की सूरत में भी उसमें किसी भी स्पीशीज का, केमिकल स्पीशीज का मास जो होता है वो हमारे साथ आयंस का भी क्या हो सकता है, उसका मास जो है वो ग्राम में हम लिख सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। सो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयन यानी सोडियम केटाइन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, उसका मास जो है वो तकरीबन 23 ग्राम के बराबर है। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ, अगर आपके साथ एक आयनिक स्पीशीज है तो फिर उसका मास किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल उसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड whose mass is equal to 35.5 grams. So all these species जिसको हमने मॉलिक्यूल की सूरत में भी उसके एग्जांपल दे दी, एटम्स की सूरत में भी दे दिया, और इसके अलावा फार्मूला यूनिट की सूरत में भी हमने मोल्स की एग्जांपल दी दी, और इसके अलावा आयंस की सूरत में भी दी दी। आयन में दोनों केटायंस का भी और एनायंस का भी हमने उसका एग्जांपल दे दिया। अब मोल एक लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज यूनिट है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ किसी भी केमिकल स्पीशीज का मास मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग इससे पिक्चर्स ले लें, फिर आगे चलते हैं। आप लोगों से कोई पूछे जनरली आप लोगों को इस तरह लिखेंगे फलाने केमिकल स्पीशीज में कितने मोल्स की तादाद है, तो मोल्स की पहचान किस तरह आप लोगों ने करना होगा, एक केमिकल रिएक्शन की सूरत में भी किस तरह करना होगा। अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों को कोई लिख दे तो उस पे आकर आप लोग को कहें कि उसकी पहचान क्या है, तो इसमें कितने मोल्स है उसका, तो आप उसको किस तरह पहचान कर लेंगे। तो देखिए एक जनरल पहचान तो हमने ये किया कि किसी भी केमिकल स्पीशीज का मास अगर ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो मोल्स है। अब अगर कोई भी एग्जामिनर अगर आप लोगों को कहे उसका मास किसी भी केमिकल स्पीशीज का अगर आप लोगों को न लिख दे, सिर्फ फार्मूला लिख दे और आपको कहे कि ये कितने मोल्स के बराबर है, तो उसकी पहचान क्या है। देखिए अगर हम हमारे साथ ये कुछ एग्जांपल्स है, सपोज ये एक सिंपल हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके तकरीबन 2 मोल्स लिखा है, और ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने लिख दिए हैं। अगर इस सूरत में ये स्पीशीज लिखी गई हो और आपको कोई कहे कि ये कितने मोल्स के बराबर है, तो देखिए मास वगैरह की यहाँ पर आप लोगों को नहीं लिखा गया है, जो आप लोगों ने डायरेक्टली उसकी कोएफिशिएंट को देखना होगा कि कोएफिशिएंट में कितने वैल्यूज वहां पर लिखी गई है, वहां से आप लोग उसकी मोल्स की तादाद की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक हाइड्रोजन एटम है जो उसकी कोएफिशिएंट में कोई भी वैल्यूज नहीं है, कोई भी आंसर उन्होंने नहीं लिखा है, सो इट मींस दैट ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 1, जो है 1 के बराबर है। तो ये आप लोग के साथ 1 मोल हो गया। इसी तरीके से इसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दूसरा जो है आप लोग के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। अब अगर आप लोग को कहे कि ये कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। कितने मोल्स है, तो 1 मोल्स है, क्योंकि आप लोगों ने उसके कोएफिशिएंट में देखना होगा कि कौन सी वैल्यूज लिखी गई है। तो ये भी आप लोगों के साथ 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। इसी तरीके से आप लोगों के साथ ये हाइड्रोजन एटम है, कितने तादाद लेके क्या है 2, सो आपको कहें कि ये कितने मोल्स के बराबर है, तो ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उसके कोएफिशिएंट में 2 लिखा गया है, और आपको कहें कि कितने मोल्स है, तो आप लोगों ने कहना होगा कि ये 2 मोल्स के बराबर है। मेरा मतलब ये है कि एक तो पहचान उनकी मास से होता है कि किसी भी केमिकल स्पीशीज का मास अगर हम ग्राम में लिख दें, और दूसरा पहचान उसकी ये हो गया कि अगर किसी भी सब्सटेंस का कोएफिशिएंट अगर हमें देख ले तो वहां से भी हम उसकी मोल की तादाद मालूम कर सकते हैं।
इसी तरीके से हम एक पूरे केमिकल रिएक्शन में भी मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। सपोज अगर आपके साथ ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दें, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दें, तो उसके नतीजे में आप के साथ ये NaCl और H2O बनेगा। अब केमिस्ट्री की जुबान में आप लोग किस तरह पढ़ लेंगे, मुख्तलिफ फॉर्म्स की सूरत में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, पार्टिकल की सूरत में भी पढ़ सकते हैं, इस रिएक्शन को मास की सूरत में भी पढ़ सकते हैं, मोल्स की सूरत में भी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम की सूरत में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सपोज अगर आप लोग कोई कहे कि इसको इन द फॉर्म ऑफ मोल्स पढ़ लें, तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया है कि सबसे पहले उसी ही सब्सटेंस जो भी स्पीशीज हो उसको कोएफिशिएंट देख ले, उसके कोएफिशिएंट में जो भी रिलीज होते हैं वो ही उसका मोल्स की तादाद होगी। तो ये सारे 1 मोल है, इसके उसके कोएफिशिएंट में कोई भी रिलीज नहीं लिखी गई है जो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 mole of hydrochloric acid react with 1 mole of sodium hydroxide, they will produce 1 mole of sodium chloride and 1 mole of water। तो तीन तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। एक मोल्स की पहचान इन द फॉर्म ऑफ मास, किसी भी स्पीशीज का मास अगर हम ग्राम में जाहिर कर लें। दूसरा, अगर आप लोगों को कोई एक फार्मूला लिख दे और आपको कहे कि कितने मोल्स के बराबर है, तो उसके कोएफिशिएंट को आप लोगों ने देखना होगा। तीसरा, रिएक्शन की सूरत में भी आप लोग उसके मोल की तादाद मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कहे कि एक सब्सटेंस की मास आपको बता दे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मास जो है वो 88 ग्राम है। आप अगर आपको कहे कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स के बराबर है, फिर आप लोगों ने कोएफिशिएंट को नहीं देखना होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को मास जो है वो गिवन है। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर हम किसी भी सब्सटेंस के मास या उनके पार्टिकल या उनके वॉल्यूम हम उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोग बॉन्ड है, आप लोग डायरेक्टली उसके कोएफिशिएंट को नहीं देखना होगा क्योंकि उसका मास अभी जाहिर किया गया है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मास, पार्टिकल एंड वॉल्यूम इनटू मोल्स। कन्वर्जन of mass of any substance and particle of any substance and volume of any substance। अगर आप लोग किसी भी सब्सटेंस की मास या पार्टिकल या वॉल्यूम्स अगर गिवन हो और अगर आपको कहे कि उसकी मोल की तादाद मालूम कर ले, तो फिर आप लोगों ने उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तीन किस्म के फार्मूले हैं। तो एक फार्मूला ये है जब आप लोगों को अगर मास गिवन हो तो उसके लिए आप लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जो आप लोगों को पहले इसी गिवन होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास सबसे पहले अभी मोलर मास की तरफ जाते हैं कि मोलर मास है क्या चीज। मोलर मास जो है नाम से भी जाहिर है कि किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो मास होता है उनको हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। द मास ऑफ 1 mole of a substance is called molar mass, और उसकी यूनिट जो होगी वो आप लोगों के साथ ग्राम पर मोल होगी। मोलर मास की जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल जब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका मास हमें गिवन है 88 ग्राम, और अब वो कहता है कि क्या मालूम कर ले, मोल मालूम कर ले। तो इसी फार्मूले कहते हैं, तो आप लोग उसको मालूम कर सकते हैं। ये जो फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखा है
यहाँ पर उसकी वैल्यू स्पॉट कर रहे हैं। मास इन ग्राम, जो मास आप लोगों को गिवन है, कितना गिवन है 88। मास, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16, टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो उससे 44 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पर 44 लगा दे। अब इसको डिवाइड कर ले, आप लोगों के साथ आएगा, ये यूनिट भी कैंसिल कर दे, ग्राम और ग्राम, आप लोगों के साथ रहेगा 2 मोल्स। So 88 ग्राम of carbon dioxide is equal to 2 moles। अब कोई भी और सब्सटेंस आप लोगों को दे सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप लोगों को दे दे, हर केमिकल स्पीशीज का अपना मोलर मास होता है, ठीक है। तो उस पे आप लोगों ने उसको डिवाइड करना होगा। कब? जब आप लोग को कहे कि फलाने चीज की, फलाने केमिकल स्पीशीज की इतनी मास केवल है, तब आप लोगों ने उसके मोलर मास पे डिवाइड करना होगा। अब दूसरे फार्मूले की तरफ जाते हैं। अगर आप लोगों को कहे कि फलानी चीज की इतनी पार्टिकल की तादाद है, तब आप लोगों ने क्या करना होगा। तो यहाँ तक आप लोग उससे पिक्चर्स ले लें, आगे जाते हैं। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तो उसके लिए आप लोगों ने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, जब आप उसके मोल्स की तादाद मालूम कर देते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अगर आप लोगों को कहें कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है या एटम गिवन है या मॉलिक्यूल गिवन है या कोई भी फार्मूला यूनिट गिवन है या आयंस भी दे सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करना होगा। एवोगैड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 23, इतने पार्टिकल्स, इतने एटम और इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। तो गिवन डेटा होता है, आप लोगों ने उसको यहाँ पर पुट करना होगा और उसको एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करना होगा, और फिर आप लोगों के साथ उसी भी केमिकल स्पीशीज की मोल्स की तादाद आएगी। फिर अगर आप लोगों को कोई गैसियस सब्सटेंस गिवन है और आपको क्या है कि उसकी उस गैसियस सब्सटेंस गिवन है, उस पे ना आपको मास गिवन है, ना आपको पार्टिकल, एटम वगैरह की तादाद गिवन है, बल्कि क्या गिवन है, आप लोगों को वॉल्यूम दिया गया है। तो उसके लिए हम वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कि नंबर ऑफ मोल of any substance is equal to volume of a given gas। कोई भी गैस आप लोग को दे सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी दे सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो आप लोग के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो 22.4 dm³ के बराबर है, उस पे आप लोगों ने डिवाइड करना होगा। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में आप लोगों को वॉल्यूम एक गिवन होगा और इसको आप लोगों ने मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस पे डिवाइड करना होगा। जिस तरीके से एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसी तरीके से मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस वो भी कांस्टेंट है, वो 22 या 4 dm³ के बराबर है। सो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं किसी भी मास से भी, नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल से भी, और साथ ही वॉल्यूम से भी हम उसको मालूम कर सकते हैं। आगे है हमारे साथ एवोगैड्रो नंबर। एमिडो और एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फॉलो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो या फार्मूला यूनिट हो, उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटली उन्होंने मालूम किया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वो बनता है किससे, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, एटम या आयन, इससे मिलकर बनता है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस यहाँ पर केमिकल स्पीशीज की तरफ इशारा है, जो आप लोगों के साथ एक एटम भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, और इसके साथ मॉलिक्यूल्स
भी हो सकता है और फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो हम मोल्स को इसको इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ तक काफी है आज के लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मोलर मास को डिफाइन भी कर लेंगे और इसके अलावा हम मजीद कैलकुलेशन भी करेंगे मोल्स की और एवोगैड्रो नंबर्स की। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मोल्स का केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में क्या रोल है और केमिकल रिएक्शन या इक्वेशंस क्या चीज होती है, तो इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों लोगों के साथ भी शेयर कर लें। यहाँ से पिक्चर ले लें। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।